गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको व्यापारिक संगठन का दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, जिसका नाम है व्यापारिक प्रलेख। व्यापारिक प्रलेख में जैसे आपका बीजक, खाता विवरण, नामपत्र और जमापत्र होता है, इसमें क्या है, व्यापारिक प्रलेख क्या होता है। व्यापारिक सौदों के अंतर्गत दोनों पक्षों के मध्य जो हम क्रिया विक्रय करते हैं, माल खरीदते और बेचते हैं के संबंध में जो प्रपत्र तैयार किए जाते हैं वे व्यापारिक प्रलेख कहलाते हैं। इनमें आपका जो आता है बीजक, खाता विवरण, नामपत्र और जमापत्र। बीजक क्या होता है? बीजक यह होता है जब हम माल विक्रय करते हैं, विक्रय किए गए माल उससे संबंधित मूल्य के विस्तृत विवरण का एक पत्र होता है, जिसमें विक्रेता द्वारा यह प्रदर्शित किया जाता है कि कौन सा माल किस मात्रा में किस दर पर बेचा जा रहा है, इस बेचे गए माल का मूल्य कितना है तथा इस पर क्रेता को कितना कमीशन दिया गया है। इसमें माल के विक्रय संबंधी व्यय भी लिखे जाते हैं। यह क्रेता और विक्रेता के मध्य हुई शर्तों के अनुसार बनाया जाता है। इसका माल के क्रेता के लिए बहुत महत्व होता है, क्योंकि इसके आधार पर ही वह माल का विक्रय मूल्य निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त उसे यह भी ज्ञात हो जाता है कि उसे विक्रेता को कितनी रकम चुकानी है। वह माल के पहुंचने से पहले बिल्टी छुटाने के लिए आवश्यक राशि का प्रबंध कर सकता है। बीजक के माल के पहुंचने से पूर्व प्राप्त हो जाने पर वह उसके आधार पर माल के विक्रय का भी प्रबंध कर सकता है। बीजक के द्वारा वह प्राप्त माल का मिलान भी सरलता से कर सकता है। बीजक की दो प्रतियों में तैयार किया जाता है। एक तो मूल प्रति ग्राहक या क्रेता को दी जाती है तथा दूसरी प्रति भावी संदर्भ के लिए रिकॉर्ड में रख ली जाती है। यदि एक प्रति बिल्टी के साथ भेजनी होती है तो बीजक की 3 प्रतियां बनाई जाती हैं। इसकी परिभाषा दे रखी है आपको प्रोफेसर हेंस के अनुसार। बीजक जो है व्यवसाय में प्रयुक्त किए जाने वाला एक ऐसा प्रलेख है जो किसी वस्तु के विक्रय से संबंधित तथा जो विक्रय व्यवहार से संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है। तो बीजक में लिखी जाने वाली सूचनाएं क्या होती हैं? उसमें सबसे पहले बीजक संख्या, आदेश संख्या, विक्रेता का नाम हुआ, बीजक तैयार करने की तिथि कौन सी तिथि में हो रहा, दूरभाष मतलब टेलीफोन नंबर है, तार का पता है, क्रेता का नाम है, व्यापारिक शर्तें हैं, बेचे गए माल का विवरण कि क्या क्या माल बेचा है, जैसे कि आपके उसका नाम हुआ, किस्म हुआ, वजन आदि, माल की दर, कुल मूल्य कितने का है, व्यापारिक छूट कितनी है, विक्रेता द्वारा किए गए एक्सपेंसेस, ग्राहक से अग्रिम प्राप्त राशि यदि कोई हो तो, शुद्ध राशि कितनी है मतलब सब कुछ घटाने के बाद जो राशि आती है, माल भेजने का साधन, किस प्रकार माल भेजा है, रेलवे रसीद, किस संख्या, बिल्टी भेजने की तिथि, माल के अधिकार पत्र भेजने की विधि, भूल चूक लेनी देनी से लास्ट में लिख देते हैं हम बीजक बनाने के बाद कि अगर कोई भूल चूक हो गई है तो उसे हम दोबारा से उसे ले दे सकते हैं। विक्रेता के हस्ताक्षर करने वाले पद आदि मतलब किसने हस्ताक्षर किया उसका पद। बीजक बनाने के उद्देश्य क्या हैं या उसके लाभ क्या हैं? सबसे पहले बीजक मूल्य निर्धारण में सुविधा होती है कि उसका मूल्य कितना है। धनराशि के प्रबंध में सुविधा होती है, जो माल खरीदा उसे पता चल जाएगा कि कितने रुपए का माल है तो उसके प्रबंध कर सकता है। बिक्री की व्यवस्था हो जाएगी, बिक्री की व्यवस्था कर सकता है, कितना माल आ रहा है, माल का मिलान कर सकता है बीजक से कि वही माल है जो बिल में है, बीजक में है वही आया या कम तो नहीं है उससे। लेखा पुस्तकों में लेखा कर सकता है, माल संबंधी विभिन्न जानकारी प्राप्त हो जाती है उसे, माल भेजने की सूचना मिल जाती है कि किस द्वारा माल भेजा जा रहा है, बिक्री का प्रमाण हो जाएगा कि हाँ माल बेचा है। बीजक के प्रकार कौन से हैं? एक तो साधारण बीजक होता है, सूचनार्थ अथवा कच्चा बीजक होता है। साधारण बीजक में क्या है, इसे पक्का बीजक या वास्तविक बीजक भी कहते हैं। इस प्रकार का बीजक माल के विक्रय के पश्चात मतलब माल बेचने के पश्चात माल के विक्रेता द्वारा जो माल बेचता है उसके द्वारा क्रेता को भेजा जाता है। इसमें लिखे जाने वाली समस्त बातें जैसे माल का मूल्य, व्यापारिक छूट एवं व्यय आदि वास्तविक होते हैं, लिखे हुए होते हैं, मतलब कितना है। इससे बाद में आपका है दूसरा सूचनार्थ अथवा कच्चा बीजक। ये क्या होता है आपका? इससे अनुमानित बीजक या कच्चा बीजक भी कहा जाता है। यह बीजक की भांति ही बनाया जाता है, अंतर केवल इतना है कि बीजक वास्तविक अंकों द्वारा बनाया जाता है तथा माल के बिक जाने पर बनाया जाता है, जबकि यह माल की बिक्री से पहले ही किसी पूछताछ करने वाले के पक्ष में सूचना के उद्देश्य से बनाया जाता है। मतलब यह है साधारण बीजक तो माल बिकने के बाद बनाया जाता है और सूचनार्थ बीजक है कच्चा बीजक जो माल बेचने के पहले ही खाली सूचना देने के लिए बनाया जाता है, उसे सूचनार्थ बीजक कहते हैं। सूचनार्थ बीजक के प्रयोग होने वाली दशाएं, अगर क्रेता मांग रहा है खरीदने वाला, विक्रेता द्वारा धनराशि पेशगी प्राप्त करने के लिए
या एजेंट को माल भेज रहे हैं हम, तो उसके लिए तब बनता है आपका ये। इससे बाद में है आपका वापसी या पसंदगी की शर्त पर माल भेजना। ये भी यही है सूचनार्थ बीजक में कि वापसी या पसंद, उसे पसंद आएगा तो माल रखेगा, अन्यथा नहीं। प्रतिनिधि द्वारा आयात कर चुकाने के लिए उसे आयात कर चुकाना हो। ये साधारण बीजक और सूचनार्थ बीजक, कच्चे बीजक में अंतर हैं, इन्हें आप देख लेना। इसके बाद क्या है, बीजक के विभिन्न रूप हैं। स्थानीय बीजक। स्थानीय बीजक क्या होता है, जिस मूल्य पर व्यापारी माल को अपने गोदाम या दुकान पर ही देने को तैयार हो जाता है वह ग्राहक, वह मूल्य स्थानीय मूल्य कहलाता है। मतलब जो वही मूल्य हो वही होता है। इस दशा में माल के विक्रेता व्यापारी के गोदाम या दुकान से उठाकर ले जाने का व्यय ग्राहक स्वयं वहन करता है। अर्थात स्थानीय बीजक बनाते समय माल का मूल्य क्रेता से तय हुई दर पर ही लगाया जाता है तथा विक्रेता जो व्यापारी द्वारा क्रेता की ओर से व्यय चुकाए जाते हैं उसको बीजक में अलग से दिखाकर माल के मूल्य में जोड़ दिया जाता है। इसे व्यापारिक छूट से घटाकर दिखाया जाता है। दूसरा क्या है, स्टेशन तक मूल्य बीजक। इस मूल्य के माल को व्यापारी के गोदाम से निकट स्टेशन तक जहां माल रेलगाड़ी में लदेगा पहुंचने का व्यय सम्मिलित होता है। इसके पश्चात रेलगाड़ी पर लदाई भाड़ा ग्राहक को अलग से भुगतान चुकाना पड़ता है। इस प्रकार बीजक बनाने में वास्तविक मूल्य के माल का पैकिंग, स्टेशन तक ढुलाई व्यय आदि सम्मिलित कर दिया जाता है। मतलब यह है स्थानीय बीजक तो यह होगा खाली दुकान तक की गारंटी है, उससे बाद का जो भी एक्सपेंसेस होगा उसे ग्राहक देगा। दूसरा क्या है, स्टेशन तक माल का मूल्य जो है वो बेचने वाला देगा, उसके बाद जो एक्सपेंसेस होगा उसे ग्राहक देगा। इसी प्रकार तीसरा जो है रेल पर मूल्य बीजक। इसमें क्या है, रेल का जो खर्चा है उसे भी वही देगा विक्रेता, उसके बाद के ग्राहक देगा। मूल्य तथा भाड़ा सहित बीजक, मतलब ये जोड़ के जब बीजक है, मूल्य भी और भाड़ा भी सबको जोड़ के उसके बाद जो बीजक बनता है। फिर क्या है, मूल्य भाड़ा तथा बीमा सहित, मतलब इसमें इंश्योरेंस हो रहा है आपका, मूल्य भी है, भाड़ा भी है और इंश्योरेंस भी, तीनों चीज़ जोड़ के जो बीजक बनाया जाता है वो है ये आपका। फिर उसके बाद क्या है, सर्व व्यय मुक्त मूल्य बीजक, मतलब सारे व्यय जो हैं वो ग्राहक के होंगे, सारे व्यय, इसमें कुछ कोई सा भी व्यय नहीं आएगा, वो आपका ये है। इसमें क्या, व्यापारिक छूट। अब दो छूट दी जाती हैं जब माल, एक तो व्यापारिक छूट। व्यापारिक छूट क्या होती है, यह छूट व्यापार की परंपरा या प्रथा के अनुसार विक्रेता व्यापारी या क्रेता को उसके द्वारा खरीदे गए माल के मूल्य पर एक निश्चित दर से प्राप्त की जाती है। इस छूट को प्रदान करने का उद्देश्य बिक्री में वृद्धि करना होता है। यह छूट सभी प्रकार के क्रेताओं को दी जाती है। मतलब ये एक निश्चित छूट होती है व्यापारिक छूट के, इतनी हमें देनी ही देनी है, चाहे कोई क्रेता हो, और उसे माल में से, माल के मूल्य में से घटाकर दिखाया जाता है बीजक बनाते समय। नगद छूट क्या होती है, नगद छूट ऐसी होती है, इस प्रकार की छूट विक्रेता द्वारा क्रेता को शीघ्र भुगतान के उद्देश्य से दी जाती है जिससे कि उसका शीघ्र भुगतान हो सके। वरन सामान्यतः बीजक में शर्त के रूप में दिया जाता है कि बीजक के माल के मूल्य में से घटाकर नहीं दिखाया जाता है। जब क्रेता मूल्य का भुगतान करता है तो इसे बीजक मूल्य में से घटाकर दिया जाता है जिससे कि जल्दी भुगतान कर दे, कि अगर नगद भुगतान कर दिया तो इतने % हम और छूट देंगे। भूल चूक मैंने बता ही चुका, भूल चूक लेनी देनी जो लिखते हैं यह सब प्रत्येक बीजक के बाईं ओर अंत में लिखा जाता है। इसके लिखे जाने का आशय यह है कि बीजक में कोई गलती रह गई है तो उसका लेन देन भविष्य में हो जाएगा, बस। अच्छा, इससे बाद में क्या है, ये उदाहरण है इसके बीजक, जो ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, ये सब उदाहरण है। इसके बाद जो है आप आइए पेज नंबर 18 पे। इसमें क्या है, हिसाब का विवरण अथवा लेखा विवरण अथवा खाता विवरण, मतलब जो हिसाब है उसका विवरण बनाना। अधिकांश व्यापारी क्या करते हैं, परस्पर चालू खाता रखते हैं, अर्थात जब जब माल उधार पर खरीदते बेचते रहते हैं और समय समय पर भुगतान करते रहते हैं। ऐसी दशा में व्यापारी समय समय पर ग्राहकों को के पास उनके खातों की नकल भेजता रहता है। यह नकल पाक्षिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक भेजी जाती है, मतलब हर महीने या तिमाही में या छमाही में भेजी जाती है, जिससे कि कोई गलती हो गई हो तो ग्राहक उसे ठीक करा ले, साथ ही भुगतान के कराने की याद भी हो जाए। इस हिसाब को खाता विवरण या हिसाब का विवरण कहा जाता है। अन्य शब्दों में हिसाब का विवरण एक ऐसा विवरण है जिसमें एक निश्चित धनराशि के अंदर हुए समस्त लेन देन का लेखा लिखा जाता है। यदि इस विवरण के अनुसार कोई अशुद्धि होती है तो उसे नाम की चिट्ठी या जमा की चिट्ठी के द्वारा ठीक कर दिया जाता है। हिसाब का विवरण बनाने के उद्देश्य क्या हो, यह इस बात पर स्मरण करता है कि ग्राहक द्वारा कितनी राशि का भुगतान करना है
यदि हिसाब में कोई त्रुटि हो गई तो उसका मिलान करके उसे ठीक कर दिया जा सकता है। इसका उद्देश्य अपने ग्राहक को उसके हिसाब चुकता करने के लिए तगाजा या याद दिलाना है, मतलब कितने पैसे उस पर हैं ये याद आ जाता है उससे। हिसाब का विवरण तैयार करने की विधि क्या है? इसमें सर्वप्रथम देनदार का नाम पता लिखा जाता है, उसके बाद गत शेष लिखा जाता है जो पिछला शेष होता है, उसके बाद में जो लेन देन होते हैं उसको लिखा जाता है। उधार बेचे गए माल की धनराशि गत शेष में जोड़कर दिखाई जाती है, मतलब पिछले शेष में, तथा जो राशि नगद, चेक या जमा पत्र के रूप में प्राप्त होती है, माल वापस आ जाता है, उसे घटाकर दिखाया जाता है। इस प्रकार जो राशि शेष बचती है उसे देनदार से वसूल होती है। अंत में भूल चूक, लेनी देनी लिखा जाता है। शब्द लिखकर दाईं ओर विक्रेता अपने हस्ताक्षर कर देता है। यह आपका खाता विवरण का नमूना दे रखा है इन्होंने, खाता विवरण कैसे बनता है। इसके बाद आपके नाम की चिट्ठी या नाम पत्र। नाम की चिट्ठी क्या होती है? जब विक्रेता द्वारा बीजक में वास्तविक मूल्य से कम राशि लिखी जाती है, मतलब जो बीजक में वास्तविक मूल्य से कम राशि लिखी जाती है, तब वह अशुद्धि को सुधारने के लिए, मतलब गलती होगी तो एक विक्रेता को एक सूचना पत्र देता है जिसे नाम पत्र या नाम की चिट्ठी कहा जाता है। इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि अमुक राशि उसके खाते नाम डेबिट कर दी गई है। इस प्रकार ग्राहक को बीजक के मूल्य के साथ यह राशि भी चुकानी होगी अथवा आगामी लेन देनों में यह राशि बराबर कर ली जाएगी। ये आपको उसका नमूना दे रखा है। नाम की चिट्ठी का। इसके बाद है जमा की चिट्ठी। जमा की चिट्ठी क्या होती है? जब विक्रेता द्वारा बीजक के वास्तविक मूल्य में अधिक राशि लिखी जाती है तो उस अशुद्धि को सुधारने के लिए यह चिट्ठी लिखी जाती है कि जो पैसे उसके एक्स्ट्रा आ चुके हैं, फालतू आ चुके हैं, उन्हें हम अगले उसमें बराबर कर लेंगे। इसके बाद जो है ये इसका वो बना के दे रखा आपको फॉर्मेट, कैसे कैसे क्या होता है। इसके बाद जो है इसमें अंतर है, नाम पत्र और जमा पत्र में अंतर, जो आपको पढ़ना है, देखना है। ये आपका चैप्टर पूरा हो गया है। अब इसमें क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन जो दे रखे हैं इनके आंसर जो आपको सर्च करने हैं, ढूंढने हैं। इसके बाद आपको जो विकल्प दिए हुए हैं ये याद करने हैं और इसके जो क्वेश्चन हैं ये आपको मैं करवाऊँगा। ठीक है।